बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लकीली एस्पायर कॉलेज मुल्तान कैंपस के प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रियासत साहब। आप प्रिंसिपल हैं इस इदारा के। हमने यासिन शाकिर फाउंडेशन और एस्पायर कॉलेज मुल्तान कैंपस ने मिलके एक MOU साइन किया। आप सब जानते हैं कि हमारा लाइफ स्किल्स पे काम है, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम हम करते हैं जिसमें डिफरेंट ऑफ शूट्स हैं। हम स्टूडेंट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, चूँकि स्टूडेंट्स हमारा असासा है। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं और सर की राय जानना चाहेंगे कि MOU साइन करने के बाद इनको पहले तो ये आइडिया क्यों आया और उसके बाद एक डिफरेंट जो स्किल है अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करने का ये जज्बा, और फिर इसको आगे लेके कैसे चलेंगे और ये कैसा फील कर रहे हैं। सर प्लीज़। सर यासिन साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लाहौर से स्पेशली तशरीफ़ लाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका जी। मैंने पिछले 8 साल में जो तालीमी निज़ाम को देखा, पहले टीचर रह के, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आके, फिर एज अ प्रिंसिपल मेनली चीज़ों को देख के, तो एक चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि हम बड़ी एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स, लेकिन हम मतलूबा नतायज हासिल नहीं कर पाते। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, एनालिसिस किया कि क्या रीज़न है कि हम क्यों पीछे रह रहे हैं। तो मुझे जो चीज़ मेरे जो सामने आई वो ये है कि हम एकेडमिक्स एक्सीलेंस पे तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के स्किल सेट पे काम जो है बिल्कुल नहीं किया जा रहा। और इस चीज़ की कुछ मजबूरियाँ भी हैं सर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हमें लोग यही समझते हैं कि यहाँ बच्चे को दाखिल करवाएंगे, अच्छे मार्क्स लेके देते हैं और वो बच्चा यकीनन आगे मेडिकल कॉलेजेस में जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, कामयाब हो जाता है, लेकिन अल्टीमेट उसने लाइफ में कामयाब होना है। तो ये आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जब आपके साथ मेरी बात हुई, फिर हमने इसको बैठ के डिस्कस किया कि आप वो एक रियल टाइम कंट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी नीड है सोसाइटी के अंदर, और जो एक हमारा मिसिंग एलिमेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, कि हमें इस पर काम करना चाहिए। और इसका आगाज़ जो आपने तरतीब इसकी बनाई वो बड़ी ज़बरदस्त है कि सबसे पहले इस MOU के अंदर हम बच्चों की, जैसे अभी प्री क्लासेस का आगाज़ हुआ है, तो आज जैसा आज हमने पहला सेशन अल्हम्दुलिल्लाह कर भी लिया है कैरियर काउंसलिंग के ऊपर, कैरियर मैपिंग के ऊपर, कि बच्चा बड़ी गलती करता है कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना डिसिप्लिन ही नहीं सिलेक्ट कर पाता। तो आज जो आपका सेशन हुआ मैं उसमें खुद मौजूद था, मेरे लिए बहुत सारी नई चीज़ें थी सीखने की, और बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा था और बच्चे बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हुआ है और हम इसको इंशाल्लाह, जो आपने डाटा शेयर किया, जो आपका कंटेंट है वो बड़ा जानदार है, तो यकीनन उनके लिए बड़ी आसानी होगी। अब सिर्फ ये आगाज़ है, कैरियर काउंसलिंग या कैरियर मैपिंग एक आगाज़ है। इसके बाद जो अगले स्टेप पे हम जा रहे हैं वो है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। पर्सनैलिटी में अक्सर कहता हूँ कि इंसान हर टाइम अपने साथ कैरी करता है, लोगों के सामने अपने बिहेवियर को कैरी करता है, अपनी कम्युनिकेशन को कैरी करता है। तो बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट सेक्टर के हेड के तौर पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो ये हमारी खामी है, लेकिन इसको मानना चाहिए और इसको इम्प्रूव करना चाहिए खुले दिल के साथ। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने आगाज़ कर दिया है। आप यासिन साहब, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि हम मिलते हैं, प्रिंसिपल्स आपस में डिस्कशन करते हैं, हम सारे मसाइल का जिक्र करते रहते हैं, हम उसमें सोल्यूशन की तरफ नहीं आते। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है आपका जो सोल्यूशन की तरफ है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, इंशाल्लाह कंटेंट बहुत अच्छा है और एप्लीकेबल है और समझ आने वाला है। इसके ऊपर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि जितनी आपकी रिसर्च है, आपका वर्क है, और बहुत सारे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर का भी ये दौर है, लेकिन आप ट्रेनर हैं आपका, क्योंकि आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, आपने अपने कैरियर का जो आगाज़ है वो टीचिंग से किया और 20 साल आप मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाते रहे हैं, आप पेपर चेक करते रहे हैं, आप पेपर सेटर रहे हैं, बोर्ड के पेपर्स पैटर्न को आप देखते रहे हैं, और आपका बड़ा वर्सटाइल एक्सपीरियंस है। और जब आप जैसा पर्सन इस फील्ड में आता है ट्रेनिंग में, तो वो मसाइल का उसे अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है, टीचर्स के क्या मसाइल हैं। तो इस MOU के अंदर हम सिर्फ ये नहीं कि अपने स्टूडेंट्स के पे फोकस कर रहे होंगे और उन्हीं को इम्प्रूव कर रहे होंगे, इसके अंदर हम टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे होंगे। एक सेशन के अंदर 4 बार जो है वो टीचर्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा, उनके मसाइल को सुना जाएगा, उसको हल किया जाएगा। इसके साथ साथ हम तमाम कॉलेजेस जो है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का एहतमाम करते हैं। इस MOU के अंदर जो हमारी डिस्कशन हुई है वो ये है कि हम पेरेंट्स के साथ पेरेंटिंग सेशन करेंगे।
क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि बच्चे की जो कामयाबी है वो एक ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कॉलेज इंपॉर्टेंट है, कॉलेज से मुराद टीचर, और उसके साथ उसके पेरेंट्स। तो ये जितना कनेक्शन हमारा मजबूत रहेगा, और हम पेरेंट्स को भी साथ साथ गाइड करेंगे कि बच्चों को आपने इस अंदाज से लुक आफ्टर करना है, ये चीज़ें आपके चेक पॉइंट्स होने चाहिए। तो मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है, हम एक रियल टाइम कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, और उसमें मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी आपकी कि जो हमने अपने टीचर्स के साथ अलाइन रह के ये काम करना है। अलाइन रह कर करना है। कुछ इदारों में ये सोचा जाता है कि अगर आप आउटसोर्स को स्टाफ हायर कर रहे हैं तो कहीं वो क्लैशेस ना आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए, लेकिन इसको आपने बड़ा खूबसूरती से मैनेज किया है कि हमने पहले टीचर्स के साथ मीटिंग की है कि हमारे टीचर्स इसमें हम उनको असिस्ट कर रहे होंगे, बल्कि आपने बड़ा वो खूबसूरत वर्ड यूज़ किया, मुझे याद है जब टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन करवाया कि आप प्रोफेसर्स हैं और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मैं आपको असिस्ट कर रहा हूं। तो ये इसी माइंडसेट के साथ, इसी रवैये के साथ चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है आपका यासीन भाई, अल्लाह इसमें आपको कामयाब करे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने बाकी दोस्तों से जो प्रिंसिपल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में या सरकार के सेक्टर में हैं, प्लीज़ आप जो है इन्हीं चीज़ों को लेके आएँ। ये रियल टाइम कंट्रीब्यूशन है, इस चीज़ की नीड है हमारी सोसाइटी में। हमारे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएँ, उसकी राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाएँ, वो उसका बिहेवियर मैनेज करना वो सीख जाए, और पेपर्स के करीब जाके हमारा बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, उस स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर यासीन साहब हमसे बात करेंगे। हमारे बच्चे का फोकस डाइवर्ट हो जाता है, उसको फोकस कैसे बेहतर करना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे है, एक्सटर्नल असेसमेंट कैसे है, बच्चों को जो बच्चे ने भी ये तैयार शायद कर लिया होता है कि मैंने फेल होना है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उसको जो आपकी कोर फील्ड है जिसके ऊपर माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज है, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको यूज़ करते हुए आप बच्चे को कैसे अपने साथ अटैच करते हैं कि बच्चा जो है वो सेल्फ मोटिवेशन के साथ एक सेल्फ ड्राइव पे आ जाता है और चीज़ों को इम्प्रूव करता है। तो इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट, वेरी बेस्ट, कि इंशाल्लाह जब हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होगा, इससे हमारा स्टूडेंट अपग्रेड होगा, हमारा स्टूडेंट कामयाब होगा, इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान कामयाब होगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन सर। थैंक यू वेरी मच आपकी इन पॉजिटिव वाइब्स का और पॉजिटिव ओपिनियन का। एक्चुअली जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात को थोड़ा मज़ीद इलेबोरेट कर देता हूँ कि हम ये जो हमारा सिस्टम है ये एक असिस्टेंट सिस्टम है, यानी कि हमने जितना भी अपना सिस्टम डिज़ाइन किया है उसको प्रैक्टिकल इस तरह बनाया है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे उसी का हिस्सा बन के काम करेंगे, ताकि हम उनके लिए एक सपोर्टिव रोल प्ले करें। यानी कि टीचर्स हैं, यानी कि जितना भी प्रिंसिपल स्टाफ है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहते हैं, पेरेंट्स हैं, एक्चुअली चाहते तो ये है कि एक सक्सेस अल्टीमेट गोल यही होता है हमारा, और सब मिलकर जहाँ पे जो गैप्स आ रहे थे, जो सिलेबस की वजह से बाउंड्रीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, 40 मिनट की क्लास होती है, सिलेबस कंप्लीशन होती है, बाकी चीजें स्टूडेंट्स के मसाइल होते हैं जिनको क्लास में एड्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये एक अलग से सिस्टम है जो उसके साथ अलाइन होकर चलेगा। इस इन कॉर्पोरेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट मैं कहता हूँ इदारे को, वालिदैन को, टीचर्स को। अच्छा, अब अगली बात, हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने ट्रस्ट किया, बिकॉज पीपल फियर फ्रॉम इट। लोग अभी थोड़ा सा, क्योंकि चीजें फर्स्ट टाइम हो रही होती है ना, और स्टार्ट के अंदर चीजें मुश्किल होती हैं, तो आपने ट्रस्ट किया, और ये हमारा सेकंड MOU है। पहला एस्पायर कॉलेज चूनिया के साथ आप ही के जैसे माशाल्लाह अच्छे दोस्त, इल्म दोस्त हैं, डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब, और आप माशाल्लाह दूसरे हैं, और आपको देखा देखी आपने इतना ट्रेंड सेटर बनने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये ट्रेंड खुशबू की तरफ फैलेगा इंशाल्लाह, और हम इस सोसाइटी में जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उतना ज्यादा करेंगे, क्योंकि जब ये जवान सुधरेंगे तो ये जहां सुधरेगा, ये जहां सुधरेगा तो पाकिस्तान कामयाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज हम मौजूद हैं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चूनिया कैंपस के प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ये खिदमत का मौका दिया। आज हम यहाँ पे इस सिलसिले में मौजूद हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है, मुआशरे के मुफीद शहरी कैसे बनाया जा सकता है। इस हवाले से हमने एक एक्टिविटी का आगाज़ किया, और आज एक ऐसा इनिशिएटिव कि हमने एक MOU साइन किया जिसमें स्टूडेंट्स को उनके फ्यूचर के लिहाज से फ्यूचर लीडर्स बनाने के लिए ऐसी कौन सी स्किल्स चाहिए
तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब का ओपिनियन कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस चीज़ ने इनको इस चीज़ के लिए उभारा, इन्होंने महसूस किया और आज का हम ये MOU साइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम। यासीन शाकिर साहब, आपको हम एस्पायर कॉलेज चुनिया कैंपस में वेलकम करते हैं। थैंक यू। और जो बेसिक पर्पस है हमारी इस एक्टिविटी का, वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सिखाना भी है। उन्हें जहां हम लोग कैरियर काउंसलिंग कर रहे होंगे, वहीं उन्हें स्किलफुल बनाना भी है। तो आप जैसे जो हुनरमंद लोग हैं, जो स्किलफुल लोग हैं, और हमने इस पर्पस के लिए अपने जो प्री क्लासेस चल रही हैं 2023 के अंदर, हमने अपनी प्री क्लासेस के अंदर आउटसोर्स किया है अपना डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हम इन रहबर शख्सियत से, इन इल्म शनास दोस्त से हम रहनुमाई ले रहे हैं। हमने आउटसोर्स किया है अपना ये प्रोग्राम, और बड़ी खुशी की बात है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, सिर्फ वो सीख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आप जानते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े इदारों में स्टूडेंट ब्रांडिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। इस स्टूडेंट ब्रांडिंग प्रोग्राम के तहत हम स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और पेरेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं। चूँकि एजुकेशन एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है, जिसमें स्टूडेंट की ट्रेनिंग, टीचर्स की और पेरेंट्स की चूँकि आपस में अलाइंड होंगे तो एजुकेशनल सेक्टर प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल इसी सिलसिला में आज हम मौजूद हैं मॉडल साइंस स्कूल एंड कॉलेज के ऑफिस में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद साइम साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आपने ये जो MOU साइन किया है आज अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, आपका विजन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट जो तालीम के साथ साथ तरबियत याफ्ता भी होगा, वो मुआशरे के अंदर एक फ़ाल किरदार अदा कर सकेगा, बानिस्बत एक ऐसे तालिब इल्म के जो तालीम याफ्ता तो है लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं है। उस बच्चे की निस्बत एक स्टूडेंट जो तरबियत याफ्ता है, वो एक फ़ाल किरदार अदा कर सकेगा मुआशरे की बहाली के अंदर। और यही पर्पज़ हम लेकर अपने इदारे के अंदर बच्चों की ट्रेनिंग्स, टीचर की ट्रेनिंग्स और पेरेंट्स की ट्रेनिंग्स का एहतमाम कर रहे हैं। और इस मकसद को ही ज़हन में रख के आज हमने यासीन शाकर फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया, और इसका मकसद भी यही था कि हम बच्चों की तरबियत के साथ साथ उस्ताज़ा कराम को भी इस काबिल बना सकें कि वो बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ उनके अंदर अच्छी खूबियाँ पैदा कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अख्तर अब्बास, प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज गोपालपुर। मुझे ये बताते हुए आज खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारे दरमियान एक मोटिवेटर, एक ट्रेनर जनाब यासीन शाकिर साहब मौजूद हैं। उनको एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर बुलाया गया ताकि हम अपने बच्चों को भी उनसे ट्रेन करवा सकें, अपनी फैकल्टी को उनसे ट्रेन करवा सकें। बच्चों की ट्रेनिंग एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स किस तरह लिए जा सकते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग बच्चों को अपनी ज़िंदगी में मोटिवेट किस तरह किया जा सकता है, बच्चों को इस मुआशरे का यूज़फुल शहरी किस तरह बनाया जा सकता है। और ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि यासीन शाकिर साहब ने इंतहाई अच्छे अल्फाज में, इंतहाई अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल वे में बच्चों को ये सिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मोटिवेटेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस काबिल हैं कि वो अपने आने वाले इम्तिहान में, आने वाले एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं इनकी इन सर्विसेज का इंतहाई मशहूर हूँ और ये रिकमेंड करता हूँ अपने तमाम दोस्तों को कि हमें अपने इदारों में ऐसे लोगों को इन्वाइट करना चाहिए। स्पेशली यासीन शाकिर साहब वो लर्न करके आगे डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम बच्चों के साथ उनका एक सेशन करवाएंगे तो पूरा साल हमारे बच्चे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दूर नहीं भागेंगे, बच्चे मैक्सिमम आउटपुट देंगे और हमारी फैकल्टी भी उनके साथ इंटरेक्ट करके खुशी महसूस होगी। तो ज़रूर उनको इन्वाइट करिए ताकि हम अपने बच्चों को, अपने इदारे को मुआशरे का अहम हिस्सा बना सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह आज एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मेल्सी कैंपस में एक ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें यासीन शाकिर साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए और ट्रेन योर ब्रेन टू बिकम अ बेटर टीचर, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई। उन्होंने
एस्पायर टीम को सिलेबस मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी टीम को जिन्होंने इसमें भरपूर पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और ये चीज़ वाज़े ज़ाहिर करती है कि एस्पायरेंट्स सीखते हैं और जो सीखते हैं वही जीतते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear audience, you know, we have been gathering reformative information and knowledge of experts and their expertise in the education field. We believe reformation in education field can cause reformation in the society because this is the platform from where the generations become the nations. So today we are in another great office and with a great personality, Mr. Salim Tahir. He is a regional director of Sahiwal region from the platform of Aspire Group of Colleges, and he's been serving in education sector since last 18 years, and now he is serving as a regional director. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ Sir, most welcome. और आपको वेलकम करता हूँ Thank you very much. इस ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी पूरी टीम को। ये जो क्वेश्चन का ताल्लुक है आपका कि इदारों की ज़िम्मेदारी क्या है नौजवानों की तरबियत में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आजकल के दौर का, ख़ास तौर पर उस दौर में जब मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा है और हमारे तालीमी इदारे जो हैं ऑल दो पूरी कोशिश कर रहे हैं Exactly. कि मुआशरे के अंदर जो है वो एक सेहतमंद और मतवाज़न शहरी पैदा किए जाएँ, लेकिन बहसीयत उस्ताद मैं समझता हूँ कि अभी भी स्पेस मौजूद है कि जहाँ तक इदारे जो है वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में अपना किरदार अदा कर सकें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear audience, we are today in Aspire Tower, Lahore, and in the office of His Excellency Dean Academics, Sir Azhar Munir Bhatti साहब। सर, आज आपसे इस नशिस्त का एक ख़ास मकसद है, चूँकि आपने ग्रेजुअली एज अ टीचर काम किया डिफरेंट जगह पे और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में एक लंबा अरसा काम किया और आज माशाल्लाह एक हाई अप पोस्ट पर मौजूद हैं। हमारे जो नौजवान हैं और लेक्चरर्स हैं वो आपकी एक्सपर्टीज से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। मेरे चंद क्वेश्चंस आपसे हैं। पहली चीज़, एक अच्छा टीचर कैसे बना जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक अच्छा टीचर कैसे बनना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो टीचर है, अगर टीचर अच्छा है तो आगे आपका स्टूडेंट भी अच्छा है। एग्जैक्टली। टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो है ह्यूमैनिटी, मोरालिटी बच्चे के अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। बच्चे को जो है वो अपने सब्जेक्ट का जिस तरह वो नॉलेज दे रहा है, ऐसी जो है वो बच्चे को सोसाइटी के अंदर एक यूज़फुल इंसान बनने के लिए जो अपना वो किरदार अदा कर सकता है वो उसमें ऐड करना चाहिए। ऐड अप करें।